हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि यदि कॉट इनवर्स अल्फा इक्वल टू में कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 8 प्लस कॉट इनवर्स 18 प्लस कॉट इनवर्स 32 प्लस सो ऑन 100 पदों तक, तो अल्फा बराबर है आपको बताना है। ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको एक चीज याद रखनी है कि कॉट से हम थोड़ा रिलेटेबल नहीं हो पाते हैं, टेन से हम हो पाते हैं, तो टेन में कन्वर्ट करते हैं इसे। तो ये कॉट इनवर्स अल्फा है। एक सेकंड। तो ये कॉट इनवर्स अल्फा है। तो इसे कॉट इनवर्स अल्फा की वैल्यू हमें बतानी कितनी हो जाएगी। तो कॉट इनवर्स टू जो लिखा है पहले लिख लेते हैं, ये कॉट इनवर्स टू है, ये कॉट इनवर्स एट है, प्लस कॉट इनवर्स 18 प्लस कॉट इनवर्स 32 प्लस सो ऑन 100 तक। ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, कॉट को ना टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, सभी को टेन में कन्वर्ट करते हैं। तो टेन इनवर्स ये हो जाएगा 1/2। क्यों? क्योंकि हमें पता है कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है, टेन इनवर्स 1/x हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना है हमें। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/8। सीरीज वाले क्वेश्चन हम ऐसे ही करते हैं, तो याद रखना है आपको। टेन इनवर्स 1/18 प्लस टेन इनवर्स 1/32 प्लस 100 पदों तक, मतलब लास्ट में क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 1/100। ठीक है। अब इस चीज को हमें रिलेट करना पड़ेगा कि कैसे रिलेट करें हम। तो रिलेट करने के लिए एक काम करते हैं हम। देखते हैं कि इससे क्या लिख सकते हैं, मतलब समेशन टेन इनवर्स क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, किसके जैसे रिलेट कर रहा है ये, कि हर एक टर्म वन रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, टू रखेंगे तो 1/8 आ जाएगा। तो देखते हैं, यदि वन रखा हमने और टू रखा तो ये आना चाहिए 2/8। इसका मतलब हम यदि इसको देखें तो ये 1/2 की पावर 3 भी नहीं कर सकते, मतलब 2 की पावर 2 into 2 का स्क्वायर करें हम। ठीक है। तो ये 8 तो बन जाएगा, 1/8 बन जाएगा। लेकिन ये हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम करेगा इस चीज के लिए। जैसे हमने टू रखा तो 2 की पावर 2 और टू, ये 8 तो बन गया है। ठीक है। लेकिन ये 1/2 नहीं बन पाएगा, क्योंकि यदि यहाँ पे n मान लेना, मैं इसको समझाता हूँ ध्यान से कि हमें देखो, यदि हमने 1/n रखा तो 1/1 आएगा, वन रखने पे नहीं, हमें तो टू चाहिए। तो टू से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब अब आ जाएगा। लेकिन सेकंड वाले में टू रखने पे 1/4 आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा। एक काम करते हैं, n का स्क्वायर करते हैं। n का स्क्वायर करने पे वन रखा तो 1/2 आ गया, करेक्ट है। 1/2 रखा तो टू का स्क्वायर, वो 4 × 2 8 आ गया, करेक्ट है। और 1/18 बनाएंगे तो थ्री रखा, थ्री का स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई टू 18 आ गया, करेक्ट है। फिर यहाँ पे फोर का स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई टू 32, मतलब ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है। लेकिन ऊपर हमें वही चीज लानी पड़ेगी, ये भी याद रखना है कि हमें ऊपर भी वही बनाना है। तो यदि आप इसे 2n² लिखते हो तो 2n, हमें एक वन चाहिए प्लस में वन, तो प्लस का वन ऐड करेंगे और माइनस का वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 2n² माइनस n हुआ। तो अब ये तो रूट में आ जाएगा, तो रूट में वैल्यू आएगी तो सुटेबल नहीं रहेगी। एक काम करते हैं, फोर बनाते हैं। तो ये चीज ना रिलेटेबल तब लगेगी आपको जब आप इस चीज को करेंगे। तो 1/2n² था, तो हमने इसको 1/4n² बना लिया। 4n² तो ऊपर टू कर देते हैं, हो गया ये। अब 4n² बन गया, अब रूट में भी नहीं आ रही है वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 2/4n², 2/4n², कोई भी वैल्यू रखेंगे यही आएगा आपके पास। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक ये है, n=1 से लेके 100 तक। अब सॉल्व करते हैं इसे। तो सॉल्व करें तो हम यहाँ पे लिख देंगे n=1 to 100। अब इसे सेपरेट करना है तो हमें पता है कि हमें यहाँ पे वन रखना पड़ेगा प्लस में, तो एक माइनस करना पड़ेगा। तो 2n का स्क्वायर -1 कर दिया, तो ये a प्लस बी, a माइनस बी जैसे बन जाएगा। तो इसका मतलब ये n=1 to 100, ऊपर बन जाएगा हमारा 2, अपॉन में बनेगा 1 प्लस इसका भी स्क्वायर कर दें, तो 2n+1 × 2n -1, ये बन गया। अब ऊपर भी हमें वही बनाना है, और प्लस है तो ऊपर माइनस होना चाहिए। तो इसको एक काम करते हैं, 2n+1 -2n-1 ऐसे कर देते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये देखो टू ही आएगा, 2n से 2n कैंसिल, माइनस माइनस प्लस टू आ गया ऊपर भी। तो ये तो फॉर्मूला दिख गया हमें, n=1 to 100। ये 10 साथ में रखेंगे, 10 साथ में रखेंगे। ठीक है। तो ये हमें क्या दिख गया वो देखते हैं। ये हमें मिल गया है 10 इनवर्स 2n+1 माइनस 10 इनवर्स
2n माइनस का 1, ये मिल गया है। अब इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पता है एक बार आप 1 रखेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे बता दूं। ऊपर आ जाएगा tan इनवर्स 2n प्लस 1 मतलब 3। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। सेकंड, हाँ, टेन बस 2n+1 है और माइनस टेन इनवर्स 2n-1 है। तो यदि हमने यहाँ पे 1 रख दिया तो ये कितना बन जाएगा, 2+1 3, माइनस टेन बस 2n-1 है तो 1 रखने पे ये बन जाएगा हमारा 1, टेन बस 1 बन जाएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 1 1 आ गया, प्लस अब टेन बर्स यदि हम 2 रखते हैं तो ये 4+1 5 आ जाएगा और ये बन जाएगा 2 4 4 माइनस 1 3। तो ये बन रहा है टेन इनवर्स 3। इसका मतलब पहले वाली टर्म बाद वाली टर्म से कैंसिल आउट हो रही है और टेन इनवर्स 1 ये सेपरेट बचेगा, ये किसी के साथ कैंसिल आउट नहीं होगा, ये बाद वाले टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन जो इसके पहले वाली टर्म होगी वो किसी के साथ, मतलब लास्ट वाली जो टर्म होगी वो किसी के साथ कैंसिल आउट नहीं हो रही होगी। माइनस वाली टर्म तो हो जाएगी, प्लस वाली नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए बाद वाली टर्म चाहिए हमें, तभी ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ऐसे समेशन n इक्वल टू 1 to 100 कर देते हैं और टेन बस 2n+1 माइनस टेन बस 2n-1 है। तो इसे हम एक काम करते हैं, इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स 100 जो होगा, मतलब 100 रखने पे क्या आएगा, 100 रखने पे 200+1 201 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा सबका सम करेंगे तो ये 201, ये आ जाएगा 201, टेन इनवर्स 201 माइनस टेन इनवर्स 1 के जैसे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये किसकी वैल्यू निकल रही है, कॉट अल्फा की। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, अब फॉर्मूला लगा देता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो ऊपर बन गया हमारा 200 और नीचे बन गया है 201, 201 प्लस 1 202, इतना बन गया। ठीक है, तो इसको यदि हम कैंसिल आउट करें तो हमें तो कॉट चाहिए ना, कॉट अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो कॉट के जैसे बना लेते हैं, तो यही है, इसको ऐसे करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये कॉट बना देते हैं ऐसे। तो ये बनेगा हमारा कॉट इनवर्स 202 अपॉन में 200। 2 से कैंसिल आउट करें तो 101 आ रहा है और ये डबल जीरो हटाएं तो एक पॉइंट लगा देंगे और कंपैरिजन करें इनका, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कॉट इनवर्स है, ये कॉट इनवर्स है, याद रखना है। तो अल्फा को कंपैरिजन करेंगे कॉट, ये लेफ्ट साइड को राइट साइड से कंपैरिजन करें तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1.01, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक